और सत्ता में अब बात आपसी सुलह, सहमति और हंगामे की, जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के अंदर मची हुई है। कहीं तो इंडिया गठबंधन के दल सीटों पर बंटवारे के लिए सहमत दिख रहे हैं, तो कहीं एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या पश्चिम बंगाल में है। वहां से संकेत बहुत खतरनाक हैं। इसलिए इस पर हमने सत्ता की एक पॉलिटिकल कुंजी तैयार की है, जिसमें आज इंडिया गठबंधन की गांठों को खोलने वाली एक माइक्रो कुंजी भी है, जिससे अब पता चलने लग रहा है कि किन राज्यों में गठबंधन हो सकता है और किन राज्यों में इसकी उम्मीद बहुत कम है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में शुरुआती छींटाकशी के बाद मामला ठीक बनता दिखाई दे रहा है। आज संजय राउत ने कहा कि एमबीए में सीटों का मामला करीब करीब ओके है। 4 राजनीतिक दलों में सीटों का बंटवारा है। ये दल हैं कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी। दिल्ली और पंजाब में सभी अभी जो मामला है वो 50-50 है। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोशिश जारी है, लेकिन सभी राज्यों में साथ लड़े ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि आखिरी फैसला एआईसीसी लेगी। केरल में गुंजाइश ना के बराबर है। सीपीएम ने कहा है कि केरल में यूडीएफ और एलडीएफ एक दूसरे के विरोधी हैं, वहां गठबंधन नहीं हो सकता है। पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन की उम्मीद ना सिर्फ बहुत कम है, बल्कि अपनों को घायल करने वाली भी है। यहां गठबंधन की उम्मीद तो छोड़िए, कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे से लड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है हमें 2 सीट देना चाहती है टीएमसी, जबकि सीपीएम कह रही है कि टीएमसी का रवैया ठीक नहीं है। इस सब के बीच नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग शुरू हो गई है। जेडीयू नेता और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री मदन साहनी ने मांग की कि नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाएं। वैसे इंडिया गठबंधन के बाकी दलों का इस पर अभी कुछ बयान नहीं आया है, लेकिन शिवसेना के संजय राउत कह रहे हैं कि सकारात्मक तरीके से इस पर सोचा जाए। देखिए, ममता बनर्जी की जो असली मकसद सबको पता चला। पहले से ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम 2 सीट देंगे, और वो 2 सीटें जहां हमारे जीत पहले भी हो चुके हैं और 2 सीटें जहां कांग्रेस एमपी है, तो हम क्या नया चीज देते हैं। 2021 के असेंबली इलेक्शन में अकेले लड़के तृणमूल पावर में आया और कांग्रेस लेफ्ट से अलायंस करके लड़के 0, पूरा असेंबली में 0। तो जो पार्टी 0 पाते हैं उसका इतना बड़ा बात क्यों? 0 इतना बड़ा एक लाडू है ना, वो अधीर चौधरी का मुंह पर ऊपर वही होना चाहिए। केरला में 1 to 1 होने वाला नहीं है, क्योंकि केरला में बीजेपी का कोई खतरा भी नहीं है। यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ही वहाँ चुनावी लड़ाई होती है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीएमसी विपक्ष के साथ पेश आती है, तो विपक्ष के लोग सीपीआईएम और कांग्रेस का की कोई हमदर्दी उनके साथ नहीं है। एक बात तो सब लोग मानते हैं ना, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे योग्य हैं, अनुभवी हैं, बिहार को आगे ले गए हैं, सेंट्रल में भी अनुभव है। तो इसलिए सब कोई कहते हैं संयोजक बनाया जाए। तो संयोजक ही क्यों? हम तो कहते हैं कि जब सबसे अनुभवी है तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं। बहुत ही सकारात्मक ये चर्चा है। तो ये 4 ही हमारे जो घटक दल है उसमें कोई मतभेद हमें नहीं दिखते हैं। शुरुआत पटना में नीतीश कुमार जी ने की थी, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के बारे में सभी की राय जो है बहुत सकारात्मक है। जब अलायंस की बात होगी तो मामलों को सुलझा लिया जाएगा। अगर सुलझ जाएगा तो अलायंस में लड़ेंगे, अगर नहीं सुलझ पाएगा तो कोई हो सकता है किसी एक राज्य में अलग अलग लड़ें, हो सकता है किसी एक राज्य में साथ में लड़ें। हम लोग की दिल्ली में हमारा है मतभेद आम आदमी पार्टी से, लेकिन बड़े अलायंस में जो एआईसीसी तय करेगी वो हम सबको स्वीकार्य होगा। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां लाउडस्पीकर को लेकर के एक नया धर्म युद्ध होता दिखाई दे रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ लेने के बाद एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर अनियंत्रित लाउडस्पीकर पर रोक लगा दी गई थी और एक तय सीमा में ही लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। कई शहरों और अलग अलग धार्मिक स्थलों पर इस नियम का पालन भी किया गया।
लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में इसे लेकर नई जंग शुरू होती दिखाई दे रही है और इसकी वजह है शहर काजी की एक चेतावनी जो उन्होंने सीधे सीधे सरकार और प्रशासन को दी है। खंडवा के शहर काजी ने तल्ख लहजे में यह अल्टीमेटम दे दिया कि अगर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाया गया तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फिर भी सरकार या प्रशासन की ओर से जबरदस्ती की गई तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ जाएंगे। शहर काजी का यह भी कहना है कि प्रशासन आवाज का स्तर तय कर दे और उसी स्तर का पालन धार्मिक स्थलों द्वारा किया जाएगा, लेकिन लाउड स्पीकर हटाना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगा। अब इस पर प्रशासन क्या कह रहा है, ये जानने से पहले सुनिए कैसे धर्मगुरुओं के साथ प्रशासन की बैठक के दौरान खंडवा के शहर काजी ने तल्ख तेवर दिखाए। डेसिबल तय करो, आप माइक की आवाज को कम करवाओ, लेकिन ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप ये कहो कि मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारे से और गिरजाघरों से आप जो है चिलम के सिस्टम को हटा लो। हम लोग सब धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कानून के साथ चल के प्रशासन की मदद करने वाले लोग हैं। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि कानून के अंतर्गत हमारे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार ना करे ताकि फिर हमको मजबूरन सड़कों पे आना पड़े। वैसे आपको यह भी जान लेना चाहिए कि मोहन यादव सरकार ने लाउड स्पीकर को लेकर जो ऑर्डर जारी किया था वो उन्होंने खुद नहीं बनाया था, बल्कि एमपी में यह सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के नियम और कायदों के तहत हो रहा है और इसके लिए बाकायदा सरकार की ओर से 7 दिन का वक्त भी दिया गया था। सरकार के इस आदेश में कहा गया था कि मंदिर, मस्जिद समेत सभी धार्मिक स्थलों में ज्यादा से ज्यादा 2 लाउड स्पीकर की अनुमति होगी, लेकिन जो लाउड स्पीकर लगे होंगे उनकी आवाज तय मानकों के मुताबिक होनी चाहिए। जहां भी 2 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगे होंगे उन्हें उतारना होगा। अलग अलग जोन के हिसाब से ध्वनि का स्तर भी बताया गया था, लेकिन लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर अब मध्य प्रदेश के खंडवा में विरोध की आवाज उठ रही है। हालांकि आज खंडवा की नूरानी मस्जिद में नमाज तय नियमों के साथ ही अता की गई, लेकिन अब मध्य प्रदेश में फिर से लाउड स्पीकर पर सियासत वाला शोर भी सुनाई देने लगा है। इस पर भी हम आपको एक रील दिखा देते हैं। मस्जिद से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी आवाज़ को आप चेक कर सकते हैं कि वो कितना हमने कानून के अनुसार हम लोग बिल्कुल सिस्टम के अंदर अभी दाखिल हो चुके हैं। रही बात आपका सवाल था कि जो अजान की आवाज़ जो पूरे शहर में गूंजा करती थी, एक बहुत अच्छा संदेश जाया करता था, अल्लाह अकबर की सदा गूंजती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है तो उनके संज्ञान में है कि ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं एक नियंत्रण तो हो। अगर चाहे प्रदूषण को लेकर के या चाहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर के, इसको लेकर के अगर कोई विचार है और उन्होंने घोषणा की है, उसके कारण आदेश निकला है, तो हम सब मध्य प्रदेश के वासी हैं, सबको उसमें सहयोग करना चाहिए। सिर्फ इस्लाम की बात नहीं रखी, सिर्फ अजान की बात नहीं रखी, मंदिरों की, गिरजाघरों की और गुरुद्वारे की बात, सभी जगह की बात रखी। हम चाहते हैं प्रशासन से कि डिवाइस का इस्तेमाल करके आप आवाज़ को कम ज़रूर कर दो, लेकिन ये मुनासिब नहीं है कि मस्जिदों से, मंदिरों से, गिरजाघरों से और गुरुद्वारे से आप माइक सिस्टम को ही ख़त्म कर दो। हमने पहले दिन से कहा था कि स्थिति विवादास्पद बनेगी इससे, और इसको लाने का उद्देश्य यही है कि हालात ख़राब किए जाएं, माहौल ख़राब किया जाए, लोकसभा चुनाव के लिए ध्रुवीकरण के रास्ते खोले जाए। आज हर धर्म का हर व्यक्ति परेशान हो रहा है जो धार्मिक काम करता है, चाहे वो मस्जिद का हो, मंदिर का हो, गिरजाघर का हो।